अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है इंग्लिश शुरू किए हैं और इंग्लिश का भी हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड सब टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट्स। तो इसमें क्या बातें जहन में रखना है उससे मुतालिक पहले हम देखेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूजिंग द गिवन अल्फाबेट्स वी शुड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। जो आपको जो है क्या किया जाएगा कि कुछ अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? अल्फ़ाबेट। और वी शुड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको जो है हमें उसको मानी देने वाला सही लफ्ज़ बनाना होगा, वर्ड बनाना होगा। ठीक है, उन अल्फ़ाबेट की मदद से। पहला काम ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ाबेट दे दे और कहे कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, तो हमको फिर एक लफ्ज उससे बनाना, एक वर्ड उससे बनाना है उन लेटर्स का इस्तेमाल करके। या फिर ऐसे हो सकता है इसमें कि द न्यूली फ्रेम्ड वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। या फिर हाँ, और जो वर्ड आप बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना। ठीक है, द वर्ड शुड फुलफिल द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस या जो कुछ वहां पर दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन सवाल में, तो वो फुलफिल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए। समटाइम्स द इनकम्प्लीट वर्ड इज गिवन विथ मिसिंग लेटर्स। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे कि आपको जो है एक वर्ड दिया जाएगा और कुछ उसमें से लेटर मिस होंगे। जैसे मैं यहां पर जो है एक वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, और मैंने इस तरह से दो जगह लेटर मिस किया है और आपको जो है वहां पर लेटर फिल करना है। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ही वर्ड नहीं रहेगा, वर्ड्स अलग अलग होंगे, ऑप्शन भी उस हिसाब से दिए जाएंगे। तो लेटर अब फिल करने रहेंगे, तो यहाँ आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ स्कूल का जो है सी और एल आना है। ठीक है, तो इस तरह के भी मिसिंग लेटर्स वाले वर्ड्स भी आपको दिए जाते हैं, उस पर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। द स्टूडेंट्स शुड फिल द करेक्ट लेटर्स सो दैट द न्यूली फॉर्मेट फॉर्म्ड वर्ड इज मीनिंगफुल। और जो वर्ड आप बनाएंगे लेटर को सिलेक्ट करके, जो ऑप्शन में जो लेटर्स दिए जाएंगे उसको सिलेक्ट करके जो वर्ड आप बनाएंगे वो वर्ड जो है मीनिंगफुल बनना चाहिए, सही वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह इसमें दो तीन तरह के, चार तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं सवालात की आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, उस पर से आप जो है आसानी के साथ समझ जाएंगे कि हमें क्या तैयारी करनी है और आपकी तैयारी इस पर से अच्छी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना और इंस्ट्रक्शन को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू रीड द इंस्ट्रक्शन। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। जो बात हमने पहले समझे हैं कि हमको क्या करना है, ये जो वर्ड है इनके कुछ लेटर मिसिंग है वो तलाश करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लेटर सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या लफ्ज है, इसको हमने समझना है कि ये क्या है। तो आप जो है कैसे पहचानेंगे? आपको पहचानना, अगर आपको थोड़ा भी आता है अगर, तो आप पहचान लेंगे। कैसे? मैं आपको उसकी टेक्निक बताता। अब यहां जो है दो लेटर मिस है और यहां शुरू में सब जगह क्या दिया है वो देख लीजिए। शुरू में क्या दिया है, तो ई ए ओ ए आई आई ये दिया है। तो अगर हम ई ए रख के देखते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? बना है ऑपरेशन। क्या बना है? ऑपरेशन। यानी इसका मतलब यह है कि एक वर्ड है, ये ऑपरेशन वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। तो इसका मतलब यह है कि पहले में ई और ए आएगा। ठीक है, ई और ए आएगा। अब हम दूसरे इस पर आ जाए। अब ई और ए आएगा पहले में, इसका मतलब यह है कि ये ई और ए वाले कौन से हैं? ये दो हैं। कौन से ऑप्शन है? ये दो ऑप्शन ई और ए वाले हैं। या ओ ए आ रहा है, इसका मतलब अब ये कट हो गया हमारी लिस्ट से, ये तो आ ही नहीं सकता। और यहां आई आ रहा है, इसका मतलब ये भी कट हो गया हमारी लिस्ट से। ठीक है, अब हमारे जो भी आंसर आएगा इन दोनों में से आएगा। ठीक, इन दोनों में से हमारा आंसर आएगा। आपने ये टेक्निक याद रखना है। ठीक है, अब दूसरे वर्ड को देखिए, ये क्या है? तो अब हमारे पास ये जो दो ऑप्शन है उन्हीं में से ट्राई करेंगे। तो ये अगर हम
आई आई, यहां पर क्या दिया है, डबल आई। तो अगर हम आई और आई लगाते हैं तो क्या बनता है, स्टिमिक। कोई वर्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, उसको कट करेंगे, ठीक है, उसको कट करेंगे। यहां जो दूसरा ऑप्शन, जो दो ऑप्शन हमारे बचे उसमें से ट्राई करें, ओ और ए ट्राई करेंगे। तो ये ओ और ये ए। अब क्या बन गया, स्टमक। क्या बन गया, स्टमक बन गया। इसका मतलब यह है कि ये सही वर्ड है, स्टमक। हम पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, स्टमक। तो इसका मतलब है ये भी कट गया। अब हमारा सही आंसर मिल गया हमको, सिर्फ दो वर्ड में, सिर्फ दो वर्ड तलाश करने में हमको सही आंसर मिल गया। आगे इतने सब वर्ड को देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखना है कि आगे के उतने सब वर्ड की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको आपका आंसर मिल गया, और आपने जब आपको आंसर मिल गया उसी वक्त उसको जो है आगे के जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है कि हाँ यही है, अब हो ही नहीं सकता है ना। हो सकता है कि अब उनमें से कोई नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आपने ये टेक्निक याद रखना है। इसी टेक्निक को लेकर आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसके आंसर फाइंड करना है, अल्टरनेटिव्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। प्लीज सी दिस क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कलर्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। अब आपको जो है जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कभी कभी हिंट्स दे देती है आपको, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है। क्या कहा गया, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कलर्स, नेम्स ऑफ कलर्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। अब आप देखिए जनाब, यहां जो है जो लेटर्स दिए गए हैं उसको अरेंज करके एक कलर बनता है, एक कलर का नाम बनता है, नेम बनता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको अरेंज करके देखिए। उसको अरेंज करने से पहले ऑप्शन देख लीजिए, है ना। उसको अरेंज करने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ग्री है, ग्रीन, तो आप जानते हैं कि ग्रीन एक कलर है, द नेम ऑफ कलर इज ग्रीन। ग्रे, रेज, ग्रेने, तो कोई कलर है इसमें से, कलर के नेम है क्या ये, नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वहीं पर ट्राई कर रहे हैं कि ये इसको आर को पहले लूं या एन को पहले लूं या जी को पहले लूं, इसको बाद में रखो या उसको बाद में रखो। इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन पे तवज्जो देते। अगर आप कंसंट्रेट करें ऑप्शन पर तो आप सही अल्टरनेटिव को जो है तलाश कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। टेक्निक याद रखिए, आप तरीका याद रखिए, ठीक है। चलिए, yes, see this question. Pick up the first alphabet of each word to form a new word and choose correct option. तो क्या कहा है इसमें, इंस्ट्रक्शन समझना बहुत अहम है। पिक अप द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, आपको हर वर्ड में का पहला लेटर लेना है ना, पहला अल्फाबेट लेना है। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, और उससे एक वर्ड बनाना है ना, और उसके बाद तुमको ऑप्शन में से एक चुनना है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, आधी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते, जो हाफ इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं। पिक अप द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच लेटर, तो यहां से हम ले लेते हैं एल, ठीक है। मैं उसको यहां लिखता हूं एल ओ टी, यहां से यू, वहां से एस, है ना। पहले लेटर को हमने ले लिए जैसा कि इंस्ट्रक्शन में कहा गया। क्या बना, लोटस। अब ऑप्शन की तरफ जाए, आप आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे आंसर। नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड। लोटस क्या है, लोटस नेशनल फ्लावर है ना। तो आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपने इंस्ट्रक्शन समझना है, और इंस्ट्रक्शन समझने के बाद जो टेक्निक आपको बताई जा रही है वैसी टेक्निक आपने यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या कहा गया है कि लेटर्स को रीअरेंज कीजिए और मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, उसके बाद में
जो ऑप्शन है ऑप्शन में से चूज कीजिए। तो अब क्या है, मैं आपको एक और भी टेक्निक बताता हूं। ठीक है, यहां क्या लिखा है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लेटर हैं, 7। अब आप 7 लेटर वाले वर्ड तलाश कीजिए। पहले 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसका मतलब कट। 6 है ना, कट। इसमें भी 6 है, ये भी कट। इसमें भी 6, ये भी कट। सिर्फ ये है, अगर आपको वर्ड नहीं भी मालूम है तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप उसके नंबर सेम देखें। ये फाइनल नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है इससे वर्ड बनाना, तो एक टेक्निक ये बचती है कि आप जो है उसके लेटर्स और ऑप्शन के लेटर्स गिन ले, सेम लेटर वाले को टिक करें, और उसमें आप चेक करें कि जो वर्ड को आप चूज कर रहे हैं वो कोई मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है। इतना आपने चेक कर लेना है। तो ये बलून जो है, आप जानते हैं बलून बोले तो गुब्बारा है ना, तो मीनिंगफुल वर्ड है और आपका जो है यही करेक्ट आंसर है। ऐसे आपने समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Fill the missing letters of the missing letters to find the word with given clue। ये जो आपको यहां पर एक वर्ड के लिए जो बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें आपको लेटर जो छूटे हुए मिसिंग लेटर्स है उसको फाइंड करना है, और उससे क्या करना है, जो क्लू आपको दिया गया है, हिंट्स आपको दी गई है, उससे आपने आंसर फाइंड करना है। यहां ये जो बनेगा, इज अवर नेशनल बर्ड। अपना नेशनल बर्ड क्या है, यू नो वेरी वेल, क्या रहेगा, तो वो रहेगा पिकॉक, है ना। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। तो पिकॉक की स्पेलिंग क्या है, पी आएगा पहले। ठीक है, अगर आपको पूरी स्पेलिंग नहीं मालूम है, बिलफर्स कंसीडर कीजिए कि आपको पूरी स्पेलिंग नहीं मालूम है। अब आपको इतना मालूम है कि पी पहले आता है पिकॉक में, इसका मतलब यह है कि ये और एस वाला दोनों कट जाएंगे, क्योंकि यहां पहले सी आ रहा है और यहां पहले एस आ रहा है। 2 ऑप्शन कट गए। अब आपको 2 ऑप्शन के साथ चीजें समझना है। 2 ही ऑप्शन है अभी आपके पास, और 2 में से सही आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, काम आसान हो गया कि नहीं, 4 में तलाश करने की बजाय 2 में ही तलाश करना है। पिकॉक, अब पी के बाद ए, पी के बाद यहां पर ई ए। अब ई ए आ रहा है दूसरे नंबर पर, पी के बाद, पी तो हमने फाइंड कर लिए, पी के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब यहां पर ए है, और यहां सी आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सिर्फ बचा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, सब तलाश करने की और सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां क्लिक हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, यही हमारा आंसर है, बाकी तो सब गलत होते दिखाई दे रहे, तो आप उसको टिक कर दिए, आगे किस में मत जाइए। आप ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, ऐसे ही टेक्निक से आप बहुत अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क स्कोर करोगे अगर आप टेक्निक समझ लोगे आंसर फाइंड करने की। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए। मैंने इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का लिया हूं, ये मैंने वो क्वेश्चन मैंने जो स्कॉलरशिप के पेपर आए थे उसी में से लिया हूं, स्कैन किया हूं। ठीक है, देखिए यहां पर इसकी टेक्निक समझ आइए, इस तरह के मतलब क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन लेना है यहां से। तो क्या होता है इसमें आपको जो है आपको समझना है, मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हूं, इसमें आपने समझना है कि क्या करना है। तो ये एप्पल के लिए इस तरह से बना रहा है ना, एप्पल एल और यहां ई। ठीक है, इस तरह से ये बना रहा है। तो स्पाइडर के लिए कैसा बनेगा, जो फ्रेम बन रही है फ्रेम, वो कैसी बनेगी स्पाइडर के लिए। तो जाहिर सी बात है, स्पाइडर में पी जो है, पी वो 1 मर्तबा नीचे जा रहा है, और डी की डंडी 1 मर्तबा ऊपर जा रही है। आपने क्या समझना है, पी की 1 बार डंडी नीचे जा रही है, 1 बार ऊपर जा रही है। तो यहां तो सिर्फ 1 बार ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब कट, और यहां दोनों बार ऊपर जा रही है, इसका मतलब कट। ठीक है, काम आसान हो गया। अब सिर्फ 2 में से तलाश करना है। ठीक है, 2 में से तलाश करना है। और एक चीज, यहां पहले नंबर पर जो है डंडी
पहले नंबर पर पी है कि नीचे जाने जिसकी डंडी जो है, जिसकी लकीर नीचे जा रही है, तो वो पहले नंबर पर है क्या? नहीं, सेकंड नंबर पर है। तो इसका मतलब यहां तो पहले पर ही वो दे दिया, तो इसका मतलब ये भी कट। क्या होगा फिर सही? ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आई आपके बारे? यहां एस लिखने के बाद पी लिखने के लिए इस तरह से लकीर को जगह स्पेस दिया गया है ना। फिर आई के लिए ये, और डी के लिए ये, ई और आर, स्पाइडर, है ना, स्पाइडर। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड करेंगे, तलाश करेंगे, अपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अनस्क्रैम्बल द वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? ये लेटर्स जो है आगे पीछे दिए गए, अनस्क्रैम्बल, उसको खलत मलत कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया गया है। आपको क्या करना है कि उसको सही तरतीब देकर बनाना है। इसकी टेक्निक मैंने आपको बताया हो। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखना नहीं है, आपका टाइम चला जाएगा, गिन लेना है। सिर्फ 7 है ना, तो ठीक है 7, लेकिन यहां सब जो है 7-7 वाले हैं, तो अब वो चीज यहां काम नहीं आएगी, ठीक है, काम नहीं आएगी गिनने की। हर जगह एक जैसी टेक्निक नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है। पेटिकोर, ये मीनिंगफुल है क्या? पिक्चर, पिक्चर तो सुने हमने, मीनिंगफुल वर्ड है। हाँ, अब जो है, अब यहां देखो थोड़ा सा फर्क है। अगर गड़बड़ में करे तो जल्दबाजी में गलत कर देंगे। पिक्चर बताने की कोशिश किया, लेकिन आर के बाद यूई दे दिया है ना, थोड़ा सा इधर उधर करके उसको गलत कर दिया है। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, तो इसलिए इसको समझना है, ये गलत है। और ये भी, इसको भी देखिए, थोड़ा आगे पीछे करके इसको भी गलत कर दिया। पिक्चर जो है वो सही अल्टरनेटिव है, ठीक है। पिक्चर इज अ राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है वो, हाँ ये क्वेश्चन बाकी है भी, ठीक है। अनस्क्रैम्बल द वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसको जो है फिर वैसे ही लेटर्स दिए गए हैं, उसको लेना है और सही वर्ड बनाना है, ठीक है। अब यहां देखिए, आप इससे क्या, इसमें ऑप्शन पर ज्यादा गौर करना है हमने, वर्ड पर ज्यादा, इस पे लेटर्स पर गौर करने की बजाय ऑप्शन पर ज्यादा गौर करना है। तो कलर वाटर, कलर वाटर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। वाटर कलर, वाटर कलर कहते हैं हम, लेकिन क्या वाटर कलर की स्पेलिंग सही है? तो आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहां मिस हो गया है। वाटर कलर में एल के बाद में ये कलर जो बनता है LOUR, तो वहां स्पेलिंग मिस किया है, जल्दबाजी में टिक कर सकते हैं स्टूडेंट। वाटर कलर यहां सही है, स्पेलिंग सही है। कलर वाटर क्या सही रहेगा? तो ये गलत है ना, ये दोनों जो है, ये तो इसमें तो एक यू गायब है यहाँ का, इस यू को तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से भी ये गलत हो गया। अब जो है ये ऑप्शन में स्पेलिंग गलत है, इसलिए वो नहीं हो सकता, और ये सही है। कलर वाटर कहते नहीं है, ऐसे कहते नहीं है। वाटर कलर सही वर्ड होगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 नंबर का होगा, ठीक है, 3rd नंबर का। इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। सिलेक्ट द मिसिंग लेटर फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। हमको क्या करना है, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई एक लेटर लेकर यहां रखना है और उस पे से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। उस पजल को, क्रॉस पजल को कंप्लीट करना है। क्रॉस पजल में क्या होता है कि जो लेटर आप लेंगे उससे ऐसा भी वर्ड बनना चाहिए और ऐसे भी वर्ड बनना चाहिए। तो बी लेंगे तो बी से बैड बनेगा, लेकिन बैंडल ये नहीं बन पाएगा। आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि सी लेने पर कैट बन जा रहा है और कैंडल भी बन जा रहा है, कैट एंड कैंडल, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा?
ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्लीज। सिलेक्ट द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप। ऑड वर्ड तलाश करना हमको जो ग्रुप में शामिल नहीं, ग्रुप से अलग, ऑड वर्ड है ना, ग्रुप से अलग वर्ड जो है हमको फाइंड करना है। क्या करना है? सिलेक्ट द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप। हमको ग्रुप से अलग वाला जो उसमें मैच नहीं कर रहा है ऐसा वर्ड तलाश करना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड इन ऑर्डर विच वर्ड वुड बी फॉर्मेट। देखो अभी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप में अमल करेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप को देखिए, सिलेक्ट द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप। चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल, वाटरमेलन। तो ये तीनों क्या है? चिल्ली, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये वेजिटेबल्स है। और वाटरमेलन क्या है? वाटरमेलन जो है फ्रूट्स है, वाटरमेलन फ्रूट है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से क्या सिलेक्ट हुआ है? वाटरमेलन। इंक, क्रो, स्पैरो, ओल, तो ये तीनों बर्ड्स है, क्रो, स्पैरो, ओल। और इंक क्या है? अलग है। हेन, ऑक्स, फॉक्स, नेस्ट। मुर्गी, ऑक्स, फॉक्स, नेस्ट। नेस्ट जो है घोंसला है और तीनों जो है जानदार के नाम है। कार, साइकिल, डस्टर, बाइक। तो यहां आउट क्या रहेगा? डस्टर। कार, साइकिल, बाइक जो है व्हीकल्स है। अब क्या वर्ड बने हमारे? 4 वर्ड निकल गए। आगे की इंस्ट्रक्शन देखिए। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट सिलेक्टेड वर्ड। उनके जो है फर्स्ट लेटर लेना है हमको। वाटरमेलन का W, इंक का I, नेस्ट का N और डस्टर का D। ठीक है, विच वर्ड वुड बी फॉर्मेट। कौन सा वर्ड बना? कौन सा वर्ड बना? तो आप देखो, आप पिन विल यूजेस दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। या इसमें से आप देखो कौन सा वर्ड बना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वाइड बना ना। तो इस तरह हम इंस्ट्रक्शन को समझकर सही आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको आता है, समझता है, आपने और थोड़े एफर्ट्स लगाने हैं, कोशिश ज्यादा करनी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। चूज द अल्फाबेट्स फ्रॉम द नंबर्स 3, 1, 18, 20, 15, 15, 14 एंड फाइंड योर फेवरेट चैनल। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपने क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप सही आंसर को हासिल कर लेंगे। क्या कहा इसमें कि आपने इस नंबर के, इन नंबर्स के जो है अल्फाबेट लेना है। यहां क्या कहा है? तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? C, A, B, C। C तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब ये कट और ये कट। ठीक है, 2 ऑप्शन कट। सर आप बोलेंगे सर आप तो कट ही मारते रहते, तो कट मारना है। ठीक है, कट मारना है, आप सही के करीब पहुंचेंगे। अब जो है 2 ऑप्शन बचे। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर उसमें एफर्ट्स नहीं देना है ज्यादा, बगैर इसके भी आप जो है ऐसे इसमें आंसर पा सकते हैं। अब यहाँ कितने लेटर्स बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। अब इन दोनों 2 ऑप्शन बचे, चेक कर लो उसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 हो रहे, वहां लेना है हमको 7। इसका मतलब ये गलत। आगे हमारा ऑप्शन सही। इसमें जो है ना, अब प्रॉम्प्ट, आपका प्रॉम्प्टनेस देखा जाता है। आप कितने फुर्तीले हैं, कितने शार्प है आप सही जवाब को पाने के लिए, आप अपना जहन कितना लड़ाते हैं। मालूमात कम भी रही तो चलता है, आप शार्पनेस आपके अंदर होनी चाहिए, सही फैसला लेने की कुव्वत आपकी ये चेक की जाती है। हो गया ना, इतना सब देखने की जरूरत पड़ी क्या? आंसर तलाश करना ये बहुत अच्छी एबिलिटी, आप इसको सीखिए। ठीक, आसान तरीका मैंने आपको बताया। कुछ मुश्किल गया? उतने सब लेटर्स के नंबर ढूंढने की जरूरत पड़ी, पूरे अल्फाबेट। बाज स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही सवाल आएगा पूरा अल्फाबेट लिख देंगे, जल्दी जल्दी उनको नंबर देंगे और उसके बाद जो है फिर वो ढूंढेंगे और फिर बनाएंगे। अरे बाबा, कुछ दिमाग भी लगाना है हमारा अपना, है ना। तो आसान है क्या? नहीं। दूसरा एक तरीका क्या था इसमें और देखने का, कि यहां पर जो है 2 नंबर एक सेम है, 2 नंबर जो है सेम है। तो हमने वो कितने नंबर पर है?
1 2 3 4 5 और 6 नंबर पर 2 नंबर ऐसे थे जो सेम है, तो छठे नंबर और 7वें नंबर वाला सेम वाला कौन सा है वर्ड, तो यहां है कि नहीं, है ना आसान। तो इस तरह टेक्निक इस्तेमाल करनी है और सही आंसर को सिलेक्ट करना है। आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन किसके लिए है? हाँ, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपने करना है, समझे? सब क्वेश्चन में करो? नो नो, फिर आप कब करोगे? चलो ठीक है, आपके लिए लैडर जो है इस तरह से बन रहा है, ठीक है। उसके लिए इस तरह का फ्रेम दिया है। तो इंग्लिश के लिए कौन सा फ्रेम आएगा? जो टेक्निक मैंने आपको बताया आप उस पे से ट्राई कीजिए, आपको सही बहुत इजीली मिल जाएगा, सही अल्टरनेटिव ऑप्शन आप बहुत इजीली। जो तरीका मैंने आपको तलाश करने का बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं है, और ये स्कॉलरशिप में पूछा गया है, जो पिछले 1-2 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में ये आया था, ये मैंने वहीं से लिया, ठीक है। तो आपने ऐसे तलाश करना है जैसे हमने कहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।